अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू न्यू टीवी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का शुमार अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबरों में होता है। आप जब जवानी की उम्र को पहुँचे तो अल्लाह ताला ने आपको हिकमत और क़ुव्वत अता फरमाई। इसी ज़माने का एक वाक़या है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शहर यानी मिस्र में थे और लोग अपने अपने काम में मसरूफ़ थे, तो आपने वहाँ दो आदमियों को लड़ते देखा। एक बनी इसराइल में से था और दूसरा आपके मुखालफिन यानी फ़िरौनियों में से था, जिन्हें कुब्ती कहते थे। दोनों आपस में किसी बात पर झगड़ रहे थे। इसराइली ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कुब्ती की शिकायत की कि इसने मुझ पर जुल्म किया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अवलन कुब्ती को समझाने की कोशिश की, मगर वो अपनी ज़्यादती से बाज न आया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको तादेबन समझाने के लिए और जुल्म से बाज रखने के लिए एक घुसा रसीद किया। वो कुब्ती फौरन मर गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खिलाफ तवक्को नतीजे से बहुत घबराए और कहने लगे, ये शैतानी हरकत है और शैतान इंसान का कुल्लम कुल्ला दुश्मन है। निदामत के सबब आप इस्तग़फ़ार पढ़ने लगे और अल्लाह ताला से अर्ज़ करने लगे कि मेरे परवरदिगार, मुझसे कसूर हो गया है, तू मुझे माफ़ फरमा। चुनाचा अल्लाह ताला से अल्तिजा करने लगे कि खुदाया, तूने मुझे जाह और इज़्ज़त, बुजुर्गी और नेमत अता फरमाई है, और ये दुआ मांगने लगे कि ए मेरे परवरदिगार, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया, तू मुझे माफ़ फरमा दे। अल्लाह ताला ने उन्हें बख्श दिया, बेशक वो बख्शने वाला मेहरबान है। शहर में कुब्ती के कत्ल का चर्चा हो गया, मगर इसराइली के अलावा कोई भी इस राज से वाकिफ न था, और चूंकि यह वाक़या इसकी हिमायत में हुआ था, इसलिए इसने इजहार न किया। मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम घबराहट और बेचैनी रही। चुनाचा दूसरे रोज़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खौफज़दा और वहशत की हालत में डरते हुए शहर में आए कि देखे कि क्या बातें हो रही हैं, कहीं राज खुल तो नहीं गया। अचानक आपने देखा कि वही इसराइली किसी और से झगड़ रहा है। आपको देखते ही उसने फिर मदद के लिए पुकारा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह देखकर उस पर नाखुश हुए और उसे कहा कि तू शरीर आदमी है कि हर रोज लोगों से झगड़ता रहता है। ये सुनते ही वो घबरा गया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौनी को रोकने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहा, लेकिन इससे कबल आप इसराइली पर खफा हो चुके थे, तो उससे इस इसराइली को शुबा हुआ कि आज मुझ पर हमला तो नहीं करने लगे, और घबराकर कहने लगा, ए मूसा, क्या आज मुझको कत्ल करना चाहते हो? तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि यही मूसा है जिसने कल एक शख्स को कत्ल किया और अब मेरी जान लेने लगा है। ये अल्फाज एक फिरौनी ने सुने। कातिल की तलाश पहले ही हो रही थी और फिरौनी ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में फिरौन को बताया। फिरौन बहुत गुस्से में आया और दूसरे साथियों से मशवरा करके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी किसी तरह इसके मंसूबे का सुराग मिल गया और आप किसी और तरफ निकल गए और अल्लाह ताला से दुआ मांगने लगे कि ए परवरदिगार, इन जालिमों से बचा और मुझे माफ़ कर दे। जब बनी इसराइल फिरौन की गुलामी से आज़ाद हुए, तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को 40 दिन तक कोहे तूर पर चिल्ला कशी का हुक्म फरमाया, ताकि हिदायत की किताब तौरात अता फरमाई जाए, जिस पर अमल पैरा होकर उनकी कौम गुमराही से इज्तनाब करती रहे। चुनाचा आप मुकर्ररा वक्त पर कोहे तूर पर पहुँचे। रब्बुल आलमीन ने आपसे कलाम फरमाया तो आपने अर्ज़ किया, ए मेरे रब, मुझे अपना दीदार दिखा कि मैं तुझे देखूं। अल्लाह ताला ने फरमाया, तू मुझे हरगिज़ ना देख सकेगा। हाँ, इस पहाड़ की तरफ देख, अगर अपनी जगह ठहरा रहा तो अनकरीब तू मुझे देख लेगा। उसके बाद अल्लाह ताला ने एक जलवा अपने नूर का कोहे तूर पर चमकाया, तो वो रेजा रेजा हो गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इसकी हैबत और जलाल से बेहोश होकर गिर पड़े। फिर कुछ देर बाद जब होश आया तो आपने अपने सवाल पर नदामत से सर झुका लिया और आपने तौबा के लिए इस तरह दुआ फरमाई जो कबूल हुई। तू पाक है, तेरे हुजूर तौबा करता हूँ और मैं सबसे पहला ईमान लाने वाला हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर 40 यौम के लिए गए तो उनकी गैर मौजूदगी में एक सामरी यानी जादूगर ने कौम को फरेब देकर तमाम जेवरात इकट्ठे कर लिए और उनको पिघलाकर एक बछड़े की सूरत बनाकर खड़ी कर दी। फिरौन के गरक होने के वक्त जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो सामरी ने आपके घोड़े के पाँव के नीचे से मुट्ठी भर मिट्टी उठा ली कि इसमें जरूर कोई बरकत होगी। सामरी ने वही मिट्टी बछड़े के मुंह में डाल दी। चुनाचा उसके मुंह से गाय की सी आवाज निकलने लगी। फिर इसने कौम को धोखा दिया और कहने लगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से भी भूल हो गई कि खुदा ताला से हम कलाम होने कोहे तूर पर चले गए। खुदा तो यहाँ मौजूद है, यही तुम्हारा माबूद है, लिहाजा इसकी पूजा करो। कौम ने सामरी के कहने पर बछड़े की पूजा शुरू कर दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर से वापस आए और देखा कि कौम बछड़े की पूजा कर रही है, तो आपको बहुत गुस्सा आया और लोगों को कहा कि ये तुमने क्या किया है। इस पर कुरान पाक के ये अल्फाज हैं, और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि मेरी कौम, बछड़े को माबूद बनाकर तुमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अब अपने रब से तौबा करो, बस अपने नफ्स को मारो, अल्लाह के यहाँ तुम्हारी बेहतरी इसी में है, बेशक वो तौबा कबूल करने वाला रहीम है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें एहसास तौबा दिलाया तो उन्होंने कहा कि ए मूसा, हम भूल गए थे, चुनाचा हम अल्लाह से तौबा कर लेते हैं।
इस मकसद के लिए कौम के 70 आदमियों को मुंतखब किया गया कि वो कोहे तूर पर जाकर कौम की तरफ से अल्लाह के हुजूर तौबा करें। लिहाजा मुकर्ररा आदमी जब कोहे तूर के पास पहुंचे तो उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जिद की कि ए मूसा, हमें अल्लाह सामने दिखाओ, फिर हम तुम्हें तस्लीम करेंगे कि तुम वाकई अल्लाह के पैगंबर हो, वरना हम तुम्हें और तेरे अल्लाह को नहीं मानते। अल्लाह ताला को उनकी ये नाशुक्री और गुस्ताखी पसंद न आई। इस पर अल्लाह ने उन्हें मौत दे दी। ये देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर कहा कि अब मैं वापस जाकर कौम को क्या मुंह दिखाऊंगा। चुनाचा आपने अल्लाह के हुजूर गिरियाजारी की तो अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई और फिर उन्हें एक एक करके दोबारा जिंदा किया। जिंदा होने पर इन तमाम ने अल्लाह के हुजूर तौबा की इल्तिजा की। अल्लाह ने इनकी इल्तिजा कबूल की, मगर 40 साल के लिए इनको मस्कन में डाल दिया। इस अरसे में मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से सहरा में अबर का साहिबा रहा और मन्नो सलवा का नजूल भी रहा। इसके बाद अल्लाह ने इस कौम की तौबा कबूल की और फिर उन्हें गलबा अता करके दुनिया में जाहो मर्तबत से सरफराज किया। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपनी राय का इज़हार आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।